आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है। साल 2024 में कार्तिक मास की स्नान का नियम और विधि, स्नान का विधि क्या रहेगा, पूजा का विधि, सावधानी पूर्वक पीरियड में आप स्नान करेंगे कि नहीं, कार्तिक मास में तुलसी में दीप कब जलाएंगे, तुलसी का पूजन दीपदान कैसे करें, सभी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और इसी चैनल पर आपको कार्तिक मास महात्म की संपूर्ण 30 दिन की कथा का पाठ सुनने को मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। साल 2024 में 18 अक्टूबर को कार्तिक मास की पूर्णिमा का शुरुआत है। जो आज कार्तिक मास की साल 2024 में कार्तिक मास 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। यह महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखा गया है। इसी दौरान किए गए स्नान और पूजा के सभी पापों से धुल जाते हैं और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु का विशेष ध्यान रखा जाता है और साथ ही देवी तुलसी की भी पूजा की जाती है। आइए कार्तिक मास के स्नान का नियम और स्नान का शुभ मुहूर्त, क्या वजह से कितना टाइम में नहानी चाहिए। साल 2024 में कार्तिक मास पूर्णिमा से स्नान करने का विशेष महत्व है, लेकिन प्रदीप्ता तिथि में भी स्नान आप कर सकते हैं। संभव हो तो करें, सबसे अच्छा होगा। आप कार्तिक पूर्णिमा से स्नान भी करना विशेष महत्व है। आप जानिए स्नान का विधि। शुभ कार्तिक मास का स्नान समय क्या रहेगा स्नान का। कार्तिक मास में साल 2024 के स्नान का शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। यह आमतौर पर सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच होता है। ध्यान रखें कि स्नान के लिए इस समय सर्वोत्तम होती है। जल में नंबर 2, जल का तापमान कार्तिक स्नान से ठंडा जल में भी ठंडा बढ़ जाती है, किया जाता है ठंडे। लेकिन अगर ठंडे जल बहुत है तो आप गर्म पानी के भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ध्यान में गर्म पानी में आप गंगाजल नहीं मिला सकते हैं। अगर आप गंगाजल मिला लेंगे गर्म पानी में तो वो मंदिरा के समान होगा, आपका अशुद्ध होगा। कार्तिक स्नान करने का कोई महत्व नहीं रहेगा। नहीं तो ठंडा जल में आप ठंडे पानी से नहाइए या गर्म पानी से नहाएंगे तो उसमें गंगाजल न फेंटे। अब चलिए पीरियड में नहाएंगे कि नहीं कार्तिक स्नान। महिलाएं अगर पीरियड में है तो उन्हें स्नान उसी समय करनी चाहिए जब वे समापन स्नान करती है, पूजा पाठ करते हैं। समय गंगा जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीरियड के समय आप कार्तिक स्नान करेंगे लेकिन गंगा जल से नहीं करेंगे और पूजा पाठ भी नहीं करेंगे। पूजा का विधि जानिए। तुलसी पूजा। स्नान के बाद तुलसी जी की पूजा करना न भूले। तुलसी को घर में रखना और उनकी परिक्रमा बहुत ही शुभ मानी जाती है। 5 बार परिक्रमा करें या 7 बार, लेकिन जरूर परिक्रमा करें। नंबर 2, दीप जलाना। कार्तिक माह में दीप दान का विशेष महत्व है। कम से कम 3 दीपक जलाने का प्रयास जरूर करें। एक अमले के नीचे, अमले के पेड़ के नीचे, और एक पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे, और एक अपने घर के छत के ऊपर तुलसी की पौधे में। नंबर 3, सूर्य भगवान का जल अर्पित करना। स्नान के बाद सूर्य देव को जल देना अनिवार्य है। यह आपको सभी कार्य को सफल और सुखमय बनाते हैं। अब देखिए, सावधानी पूर्वक सुनिए विस्तार से। आहार। खाना में आप कार्तिक नहाते हैं तो खाना में आहार क्या खाते हैं, आहार संबंधित सावधानी आप ध्यान पूर्वक जरूर सुने। साल 2024 में कार्तिक स्नान का विशेष ध्यान दें। आप मूली, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल का सेवन न करें। यदि आपको इसका सेवन करना पड़ता है तो चिंता की कोई बात नहीं है। भोजन और भजन कीर्तन। स्नान के बाद समय बिताने के लिए भजन और कीर्तन करें। कोशिश करें कि सोने से बचें।
लेकिन अगर अत्यधिक थकान हो तो थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। नियमितता कार्तिक मास का जितना संभव हो उतना नियम रूपी कर सकते हैं। स्नान और पूजा करें। यदि आप 5 से 7 साल तक नियम रूपी स्नान करते हैं तो आपके घर में धन की कोई कमी कभी नहीं रहेगी। कार्तिक स्नान विशेष महत्व है। आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है, सौभाग्यवती प्राप्ति होती है, घर में धन धना भरीपूर्ण रहता है। कार्तिक मास के विशेष महत्व है। और नंबर 4 में परिक्रमा, तुलसी की परिक्रमा से कम 5 से 7 बार आवश्यक करें। यह आपको जीवन में सुख और समृद्धि लाएगी। कार्तिक माह का समय भक्ति, श्रद्धा और संपन्न करना है। इसी दौरान किए गए स्नान, पूजा, व्रत केवल हमारे पापों को धोता है बल्कि जीवन में खुशहाली भी लाता है। 2024 में 18 अक्टूबर का प्रारंभ कार्तिक है। आप लोग ध्यानपूर्वक पालन करेंगे, आपको जीवन में कोई तरह के कठिनाई दिशा नहीं होगी। अगर आपको सभी अनुरोध है कि पावन इस कार्तिक माह के पावन पर पूरे लाभ उठाइए और अपनी भक्तों से इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपको ये जानकारी उपयोग अच्छी लगे तो अपनों दोस्त और मित्र को भी ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नई हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हरि विष्णु ज़रूर लिखें। जय हरि माता लक्ष्मी माता की जय ज़रूर लिखें। और इसी चैनल पर आपको कार्तिक मास के महत्व के संपूर्ण कथा 30 दिन के सुनने को मिलेगी। चैनल के अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। जय श्री राम, राधे राधे।